नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की नई इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन बसों को अब तक सड़कों पर दौड़ना चाहिए था, वो अभी भी ट्रायल और जांच के दौर में फंसी हुई है। सरकार का मकसद था कि लोगों को बेहतर और आधुनिक बस सेवा मिले, डीजल पर खर्च कम हो और प्रदूषण भी घटे। लेकिन अब ये पूरी योजना एक सवाल के सामने खड़ी है। आखिर गलती किसकी है? बस बनाने वाली कंपनी की, एचआरटीसी की, या फिर उन सड़कों की जिन पर ये बसें चलनी हैं? पूरा मामला ट्रायल से शुरू हुआ है। एचआरटीसी ने पहले प्रदेश के 36 रूटों पर ई बसों का ट्रायल किया था। इनमें 15 रूटों पर कुछ दिक्कतें सामने आई, इसीलिए दोबारा ट्रायल कराया गया। दूसरी बार 15 में से 14 रूटों पर बसें सफल रही, लेकिन एक रूट पर बस कंपनी के दावे के मुताबिक 180 किलोमीटर नहीं चल पाई। यही एक रूट अब पूरी परियोजना को रोक रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बस में कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली, यानी बैटरी, मोटर या मशीन में कोई खराबी नहीं बताई गई। दिक्कत सिर्फ इतनी रही कि बस तय दूरी पूरी नहीं कर पाई। कंपनी का कहना है कि इसकी वजह बस नहीं बल्कि सड़क की खराब हालत है। उनका कहना है कि जिस रूट पर ट्रायल हुआ वहां सड़क खराब है, लगातार चढ़ाई है और कई मुश्किल मोड़ है। ऐसे रास्तों पर बैटरी ज्यादा खर्च होती है, इसीलिए बस 180 किलोमीटर नहीं चल सकी। लेकिन एचआरटीसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। निगम का कहना है कि जब टेंडर में 180 किलोमीटर चलने की बात लिखी गई थी, तो बस को हर हाल में उतनी दूरी तय करनी होगी। अगर कंपनी अपनी शर्त पूरी नहीं कर पाती तो बसों की डिलीवरी नहीं ली जाएगी। यानी एचआरटीसी साफ कह रहा है कि पहले वादा पूरा करो, उसके बाद ही बसें ली जाएगी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कंपनी को पहले से पता था कि बसें हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में चलेंगी, तो क्या उसने यहाँ की सड़कों और चढ़ाई को ध्यान में रखकर अपना दावा किया था? अगर किया था तो फिर बस तय दूरी क्यों नहीं चल पाई? और अगर नहीं किया था तो फिर इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया गया? इन सवालों का जवाब अभी तक साफ नहीं है। दूसरी तरफ एचआरटीसी का भी अपना तर्क है। ये बसें सरकार अपने पैसे से नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसों से खरीद रही है। करीब 424 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। ऐसे में अगर आज किसी शर्त पर समझौता किया गया तो कल दूसरी शर्तों पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसीलिए निगम चाहता है कि जो लिखा गया है वही पूरा हो। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी है। जब 15 में से 14 रूटों पर बसें सफल रही है, तो क्या सिर्फ एक रूट की वजह से पूरी 297 बसों की डिलीवरी रोक देना सही है? क्या उस एक रूट के लिए अलग समाधान नहीं निकाला जा सकता? सड़क ही ठीक करवा दीजिए, क्योंकि बसें जितनी देर रुकेंगी उतनी देर लोगों को नई सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। मामला अब सरकार तक पहुंच चुका है। कंपनी के अधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। वहीं एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने लोक निर्माण विभाग से उस सड़क की जांच कराने को कहा है। अब पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट बताएगी कि गलती सड़क की है या बस की। अगर इस पूरी परियोजना की बात करें तो ये कोई छोटी योजना नहीं है। साल 2025 में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को 297 इलेक्ट्रिक बसें देने का 424 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। कंपनी ने कहा था कि 11 महीने में सभी बसें दे दी जाएंगी। समझौते के अनुसार 9 जनवरी तक 149 बसें मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी करीब 100 बसें सोलन वर्कशॉप तक भी भेज चुकी थी, लेकिन डिलीवरी न मिलने के कारण उन्हें वापस परवाणू ले जाना पड़ा। इस पूरे मामले से एक बड़ी बात सामने आती है। सिर्फ नई बसें खरीद लेने से काम पूरा नहीं होता। अगर सड़कें ठीक नहीं होंगी, चार्जिंग की व्यवस्था पूरी नहीं होगी और योजना जमीन की जरूरत के हिसाब से नहीं बनेगी, तो ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी। खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में हर योजना बनाते समय यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब सबकी नजर पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट पर है। अगर रिपोर्ट में सड़क को जिम्मेदार माना जाता है तो सरकार को सड़क सुधारने और कंपनी के साथ मिलकर समाधान निकालना होगा। लेकिन अगर सड़क ठीक पाई जाती है और फिर भी बस तय दूरी नहीं चल पाती, तो कंपनी को अपने दावे के मुताबिक बसों में सुधार करना होगा। फिलहाल सबसे ज्यादा इंतजार आम लोगों को है।
लोग चाहते हैं कि नई ये बसें जल्द सड़कों पर उतरें और बेहतर सफर की सुविधा मिले, लेकिन जब तक ये विवाद खत्म नहीं होता तब तक 424 करोड़ रुपए की ये बड़ी परियोजना कागजों और ट्रायल के बीच ही फंसी रहेगी। अब इसको आप किस तरह देखते हैं, इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।